हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण सर। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार से रिलेटेड आधुनिक इतिहास के टॉपिक को लेकर आ रहा हूं। ठीक है ना? आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। बिहार से रिलेटेड यानी कि बिहार परिचय, एक दृष्टि में हम लोग बिहार परिचय करेंगे, आधुनिक इतिहास की जानकारी लेंगे जो हमेशा बीपीएससी और बिहार के अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ दोस्तों, बिहार परिचय यानी कि बिहार से रिलेटेड एक दृष्टि में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढेंगे और वो भी आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। हम लोग बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, आधुनिक बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक इतिहास में 1908 की घटना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में, है ना, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जज हुआ करता था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा, कौन सा व्यक्ति? किंग्सफोर्ड। एक मुजफ्फरपुर में एक जज हुआ करता था। इसी व्यक्ति की हत्या को लेकर इनको मारने की साजिश किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम है, कौन सा व्यक्ति? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। यानी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी दोनों ने मिलकर 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में बम फेंकने का काम किया था किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। इसी को हम लोग नाम देते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड की कहानी पर चर्चा करें तो बताया गया कि हत्या करने का साजिश था किंग्सफोर्ड को, लेकिन गाड़ी पर गिर जाता है पिंगली कैनेडी। वहां पर एक वकील होता है जिसका नाम है पिंगली कैनेडी, और इसी पिंगली कैनेडी की गाड़ी पर बम गिरता है, जिसमें पिंगली कैनेडी और इसकी एक बेटी होती है, जिसकी इस घटना में मृत्यु हो जाती है। कब की घटना है ये? तो गौर करिएगा, 30 अप्रैल 1908 की ये घटना है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, इस घटना में प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी अंग्रेजों के हाथ से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया कि अंग्रेजों से मार खाने से बढ़िया है कि हम अपने आप को मार लें। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को मार लिया और खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। खुदीराम बोस जब पकड़े गए तो इनके पर मुकदमा चलाई गई। ठीक है, जबकि किंग्सफोर्ड बच जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर मुकदमा चलाई जाती है और 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है ना, 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी जाती है, मात्र 17.5 साल के उम्र में। ध्यान रखिएगा, मात्र 17.5 साल के उम्र में खुदीराम बोस को इस मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी दे दी जाती है। तो 2-3 क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन को कई बार बीपीएससी में पूछा हुआ है, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन है? तो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस, 17.5 साल की उम्र में। कब फांसी दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई। कब की घटना है ये? 30 अप्रैल 1908 की घटना है, मुजफ्फरपुर बम कांड। बम फेंकने का प्रयास किया गया था किंग्सफोर्ड के ऊपर, मारने का साजिश किया गया था, लेकिन मरा था पिंगली कैनेडी, एक वकील था, और इसके परिवार के लोग मारे गए थे इस घटना में। इसे हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आगे, अगले टॉपिक पर आए तो देखेंगे 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली दरबार। 12 दिसंबर को दिल्ली में एक आयोजन कराया जाता है, किसको लेकर? तो ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और इसकी पत्नी रानी मैरी, ये दोनों के स्वागत में दिल्ली में दरबार का आयोजन कराया गया है। दिल्ली दरबार कहते हैं इसे। इसका स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग को जिम्मेदारी दी जाती है। लॉर्ड हार्डिंग इस समय भारत का वायसराय है और इसी को जिम्मेदारी दी जाती है जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत का व्यवस्था करने के लिए। इस व्यवस्था में आपको पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन प्रस्तुत किया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में, जिसके बाद जॉर्ज पंचम प्रसन्न होकर विभिन्न घोषणाएं किया था, जिसमें
बंगाल विभाजन जो आपने पढ़ा होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन को लॉर्ड जॉर्ज पंचम ने कैंसिल कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। यानी कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बिहार को एक नया प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार एक नया प्रांत बन गया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जिसमें आपने पढ़ा होगा 1905 ईस्वी में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो बांटा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है ना, उसी को रद्द कर दिया जाता है। किसके कहने पर? जॉर्ज पंचम के कहने पर। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, जो इस समय भारत का वायसराय है। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन पूछेगा, ये जो बिहार का एक अलग प्रांत की मांग किसने रखा था? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा, बिहार को एक अलग प्रांत की मांग का आंदोलन किसने किया था? तो गौर करिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बिहार प्रांत के लिए अलग से आंदोलन किए थे और इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के आंदोलन के प्रभाव से बिहार एक नया प्रांत बन जाता है। लेकिन बनेगा कब? 1912 में। ठीक है, तो ये 1911 की घटना है। क्वेश्चन यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट है, किसने बिहार को एक नया प्रांत दर्जा दिलाने का आंदोलन किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, इसके बाद 1912 की घटना की बात करेंगे। 1912 में 1 अप्रैल को बिहार एक नया प्रांत बन गया औपचारिक रूप से, यानी कि एक विधिवत रूप से 1 अप्रैल को बिहार का एक नया राज्य के रूप में, एक नया प्रांत के रूप में गठन कर दिया गया। हालांकि बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। बिहार एक प्रांत बन जाता है, कब बनता है? तो बिहार एक प्रांत बन जाता है 1 अप्रैल 1912 को, जबकि हमारे बिहार में मनाया जाता है क्या? 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसी साल कांग्रेस की एक बैठक होती है बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहार में कांग्रेस की पहली बैठक 1912 ईस्वी में ही, 1912 ईस्वी में कांग्रेस की बिहार में पहली बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां पर? तो बिहार के पटना के बांकीपुर में, गौर करिएगा, बांकीपुर पटना में बिहार में कांग्रेस की पहली बैठक है ये। और इसी बैठक में कहा जाता है अध्यक्ष बनाया गया किनको? आर.एन. माधोलकर को। आर.एन. माधोलकर कौन बने? इस बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। और इसी अध्यक्षता में कहा जाता है पहली बार नेहरू जी भी भाग लेते हैं कांग्रेस की बैठक में। नेहरू जी इससे पहले कांग्रेस की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिए हैं। नेहरू जी पहली बार कांग्रेस की बैठक में भाग लेंगे। ठीक है, और इसी कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस का ओहदा और बड़ा हो, कांग्रेस में मेंबर्स टूटे नहीं बल्कि और मेंबर भाग ले, इसके लिए इसी अधिवेशन में, बांकीपुर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, डेलीगेट चार्जेज यानी कि डेलीगेट शुल्क। डेलीगेट शुल्क का मतलब समझिए मेंबरशिप शुल्क, मेंबरशिप शुल्क समझिए। और डेलीगेट शुल्क को पहले 5 रुपया लगता था कांग्रेस का मेंबर्स बनने के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का मेंबर बनना चाहता है तो 5 रुपया डेलीगेट शुल्क देना पड़ता था। कांग्रेस और बड़ा हो जाए, कांग्रेस से मेंबर्स बाहर ना जाएं, इसके लिए इस डेलीगेट शुल्क को 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोग कांग्रेस में भाग लें और कांग्रेस खंडित ना हो सके, अखंडित रहे, यानी कि टुकड़ा ना हो सके और कांग्रेस के अंदर मेंबर बढ़ते जाए। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बांकीपुर अधिवेशन में डेलीगेट शुल्क को कितना कर दिया गया था? बांकीपुर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष आर.एन. माधोलकर हैं, इसमें कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करने के लिए डेलीगेट शुल्क कितना कर दिया गया था? तो डेलीगेट शुल्क कर दिया गया था 5 से घटाकर 1 रुपया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए बता रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी के लिए है ये। फिर बात करते हैं, इसी साल 1912 ईस्वी में ही 1 अप्रैल को बिहार का पहला उपराज्यपाल एक चुना गया।
क्योंकि बिहार एक राज्य बन चुका है, बिहार एक प्रांत बन चुका है और इस प्रांत में सबसे पहला उपराज्यपाल बनाया गया। ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल। और किसको बनाया गया? चार्ल्स स्टुअर्ट वेली को। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। चार्ल्स स्टुअर्ट वेली क्या कहलाया बताइए? चार्ल्स स्टुअर्ट वेली को बिहार का पहला उपराज्यपाल अपॉइंट किया गया, बिहार का पहला उपराज्यपाल बनाया गया। किसको? चार्ल्स स्टुअर्ट वेली को। यानी कि 1912 में जैसे बिहार स्थापित हुआ 1 अप्रैल को, और उसके बाद ये 1 अप्रैल को बिहार का पहला उपराज्यपाल बन गए। कौन से व्यक्ति? चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। बहुत इंपॉर्टेंट है सब नाम, ये सब नाम एकदम याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है जी, तो इस तरह से करके ये हमने 1912 में बताया। आगे का टॉपिक देखिए, एकदम सीक्वेंस में बताने की कोशिश करेंगे जो भी बिहार में घटनाएं घटी है आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पकड़ेंगे ताकि बिहार के कोई भी एग्जाम में काम आ जाए, स्पेशली बीपीएससी के लिए। आगे ध्यान दीजिए, इस बार 1913 की कहानी बात करेंगे। बिहार में, बिहार में कहा जाता है कि उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ही था, है ना? लॉर्ड हार्डिंग ही भारत का वायसराय था 1910 से लेकर 16 तक। 1910 से लेकर 16 तक जो भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, इसी बीच में 1 दिसंबर 1913 में, 1 दिसंबर 1913 को बिहार के पटना में बिहार राजभवन का नींव रखा गया। ध्यान रखिएगा, बिहार राजभवन का नींव रखा गया। तो बिहार राजभवन का नींव किसने रखा? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो इस समय भारत का वायसराय है, इस व्यक्ति ने, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या रखा? 1 दिसंबर को 1913 में बिहार राजभवन का नींव रख दिया, यानी कि आधारशिला स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये 1913 का कहानी है। इसके बाद है ये 1916 में। देखिए 1916 में क्या क्या हुआ है? 1916 ईस्वी में बिहार में 2 चीजें स्थापित हुई। पहला, पुराना सचिवालय का स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा, बिहार में 1916 में पुराना सचिवालय और पटना हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पटना हाई कोर्ट, बोलिए किसको बनाया गया? पटना हाई कोर्ट का स्थापना कर दिया गया जी। क्या किसका स्थापना कर दिया गया? पटना हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखिएगा, पटना हाई कोर्ट में पहला चीफ जस्टिस, पहला चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, पहला चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बताइए कौन है? तो उसको नाम दिया गया सर एडवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सर एडवर्ड, सर एडवर्ड। और ये सर एडवर्ड कौन कहलाया? ये पटना हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस, पहला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी, पटना हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन कहलाए? सर एडवर्ड। यानी कि बिहार में 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट का स्थापना किया गया और पुराना सचिवालय भी पटना में स्थापित किया गया। और पटना हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश जो बना उसका नाम है सर एडवर्ड। सर एडवर्ड पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। उसके बाद देखिए, भारत में एक आंदोलन चल रही थी जिसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन 1916 में, जो भारत के महाराष्ट्र के पुणे से बाल गंगाधर तिलक और मद्रास से एनी बेसेंट द्वारा चलाया जाता है। इसी आंदोलन को बिहार में भी चलाने का बात उठता है और बिहार में इस आंदोलन को मौलाना मजरूल हक, एकदम याद रखिएगा, बिहार में कौन? मौलाना मजरूल हक इस होम रूल लीग आंदोलन को बिहार में चलाएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक क्या कहलाए? बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये कहानी 1916 का है। तो 3 चीजें आपको बताया हमने 1916 में, क्या क्या? पुराना सचिवालय का स्थापना 1916, पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916, पटना हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस, उसको नाम दिया सर एडवर्ड। फिर बोला गया बिहार से होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन हो गए? तो उनको नाम दिया गया मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक एकदम याद रखेंगे। इस तरह से करके ये बताया गया 1916 का कहानी।
ठीक इसी प्रकार से एक और है 1917 में बात करेंगे, 1917 की बात करेंगे बिहार से रिलेटेड। तो आपको सबको पता होगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार के लिए बहुत ही पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? इस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में बिहार में गांधी जी को आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राम कुमार शुक्ला जी ने, राम कुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को बुलाया था बिहार। और बिहार गांधी जी पहली बार इसी समय आए थे 1917 में 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को बिहार पहली बार एंट्री मारते हैं। कौन से व्यक्ति? गांधी जी। ध्यान रखिएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार बिहार में आगमन करते हैं। किनके निमंत्रण पर? तो राम कुमार शुक्ला जी के निमंत्रण पर। राम कुमार शुक्ला। और ये राम कुमार शुक्ला जी निमंत्रण देते हैं गांधी जी को, और तब गांधी जी आते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए। जो गांधी जी का राजनीतिक यहीं से स्टार्ट होता है, राजनीतिक कैरियर का शुरुआत कहिए बिहार ही है। ठीक है। इसके बाद देखिए 1917 में एक और काम हुआ, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। जी ध्यान रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय, जो पटना विश्वविद्यालय के नाम से आप लोग जानते होंगे, इस पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। उसके बाद और एक घटना, बहुत बड़ी घटना है बिहार के लिए, ध्यान रखिएगा। बिहार में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी गौ रक्षा के मुद्दे पर। ध्यान रखिएगा, भारत में, बिहार में कहिए, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के 3 क्षेत्र में, पटना, गया और शाहबाद में, पटना, गया और शाहबाद में बहुत बड़ा दंगा होता है हिंदू मुस्लिम के बीच। ये घटना 1917 का ही है। 1917 में बिहार में गौ रक्षा के मुद्दे पर पटना, गया और शाहबाद में बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार में किस वर्ष हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था गौ रक्षा को लेकर? तो वो था 1917 ईस्वी में। और ये जो गौ रक्षक लोग थे, उन लोगों ने एक सभा बनाया था जिसका नाम था गौरक्षिणी सभा। ध्यान रखिएगा, गौरक्षिणी सभा। क्वेश्चन पूछा जाएगा गौरक्षिणी सभा का गठन कब किया गया था? तो गौर करिए, 1893 में, 1893 में गौरक्षिणी सभा का गठन किया गया था। और इसी के द्वारा भारत में पूरा जबरदस्त गौ रक्षा के लिए अभियान चलाई जा रही थी, जिस दरमियान बिहार में, बिहार के पटना, गया और शाहबाद में बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। तो ये सब कहानी आपको एक एक करके ईयर वाइज आपको हम बता रहे हैं, जो बिहार में रिलेटेड घटनाएं होंगी। ये आधुनिक इतिहास हम लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही घटनाओं को कंटिन्यू आगे भी लेकर जाया जाएगा। आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहें। हमारे चैनल अरुण जीएस हब को सब्सक्राइब करने, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करने का प्रयास करें। ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो आगे भी आपको हम लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।